कुछ जगह होती हैं जिनके बारे में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वहां अंधेरा होने के बाद नहीं जाना चाहिए। कुछ सड़कें बस यूं ही पार करने के लिए नहीं होती। आज हम एक ऐसी ही सड़क की कहानी सुनेंगे। ये कहानी है दोस्ती की, एक भयानक गलती की और एक ऐसे श्राप की जो कभी खत्म नहीं हुआ। ये अविनाश की गवाही है, एक ऐसा सच जिसे उसने कई सालों तक अपने अंदर ही दफन करके रखा था। कहते हैं ना कि जहां कोई भयानक हादसा होता है, वो जगह उस दर्द को, उस चीख को अपने अंदर सोख लेती है। और फिर वो दर्द वहां की हवा में, पेड़ों की सरसराहट में और उस रास्ते की धूल में हमेशा के लिए रह जाता है। बाबूसाई रोड एक ऐसी ही जगह है, एक ऐसी सड़क जो एक भयानक रात की खामोश गवाह बनी। ये कहानी है अविनाश की, जो उस रात उन 4 दोस्तों में से एक था। ये उसका वो डरावना तजुर्बा है जो उसने अब तक एक गहरे राज की तरह अपने दिल में छिपाए रखा था। अपने सबसे अच्छे दोस्त के माता पिता से भी वो कभी सच नहीं कह पाया। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं और जानते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। तो बात है साल 2023 की। रथ यात्रा का समय था। चारों तरफ लाखों लोगों की भीड़, हवा में त्योहार का शोर, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। इसी माहौल में 4 दोस्त अविनाश, प्रखर, ऋतु और धर्म एक साथ रात गुजारने का प्लान बनाते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका एक छोटा सा फैसला उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। देखिए कितना कितना मामूली सा फैसला था, है ना। आधी रात को प्रखर को भूख लगी तो वो और धर्म खाने के लिए चले गए। अविनाश ने कहा कि वो ऋतु को घर छोड़ देगा और उन्होंने तय किया कि वे सब बाबू साहेब के उस बदनाम बरगद के पेड़ के पास फिर से मिलेंगे। बस यही वो पल था, यही वो छोटी सी गलती थी जिसने उनकी किस्मत पर एक काली मुहर लगा दी। ऋतु को घर छोड़ने के बाद अविनाश वापस उस बरगद के पेड़ की तरफ अपनी मोटरसाइकिल पर निकल पड़ता है। वो रास्ता घने जंगल से होके गुजरता था, एकदम सुनसान और डरावना। अविनाश को हवा में एक अजीब सी, एक भारीपन महसूस होने लगा था, जैसे जंगल की खामोशी उसे किसी अनहोनी के लिए आगाह कर रही हो। और फिर ठीक तभी बीच जंगल में अचानक मोटरसाइकिल ने एक झटका दिया और बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा और कानों को बहरा कर देने वाली चुप्पी। उस एक पल में अविनाश उस सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। अविनाश ने बाद में बताया कि अचानक वहां का तापमान इतना गिर गया जैसे कोई बर्फीली हवा उसके जिस्म के आर पार हो गई हो। ये किसी अनहोनी का पहला संकेत था और अविनाश का डर अब धीरे धीरे खौफ में बदलने लगा था। लेकिन मुश्किलें तो अभी शुरू हुई थीं। उसने फोन निकाला तो देखा कोई सिग्नल नहीं था। तभी धर्म का फोन आया और उसने बताया कि वो घर जा रहा है और प्रखर उस बरगद के पेड़ के नीचे अकेला उसका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर अविनाश की चिंता और बढ़ गई। उसे पता था कि प्रखर उस शापित जगह पर अकेला है और उसे हर हाल में वहां पहुंचना ही होगा। लगभग 1 किलोमीटर तक बाइक को धकेलने के बाद अविनाश थककर हांफने लगा और रुक गया। तभी उसकी नज़र सड़क के दूसरी तरफ एक टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट पर पड़ी। उस पीली, बीमार सी रोशनी के नीचे एक बेंच थी और उस बेंच पर सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत चुपचाप बैठी थी। ये सवाल अविनाश के दिमाग में कौंध गया, लेकिन उसने सोचा कि वो अपने दोस्त को उस खतरनाक जगह पर अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने हिम्मत जुटाई और बाइक को उस औरत की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। पर जैसे ही वो उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी के दायरे में पहुंचा, उसका डर एक भयानक बर्फीले खौफ में बदल गया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में बेंच की परछाई तो जमीन पर साफ बन रही थी, लेकिन अविनाश और उसकी मोटरसाइकिल की कोई परछाई नहीं थी, जैसे वो दोनों वहां मौजूद ही ना हो। ये तो नामुमकिन था। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, उसने मोटरसाइकिल वहीं फेंकी और अपनी जान बचाने के लिए बरगद के पेड़ की तरफ अंधाधुंध दौड़ लगा दी। अविनाश बुरी तरह घबराया हुआ बरगद के पेड़ की तरफ भागता रहा। वहां पहुंचकर उसने देखा प्रखर अकेला खड़ा था। एक पल के लिए उसे लगा कि वो बच गया। उसे राहत की सांस आई, लेकिन वो राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। अविनाश ने अपने दोस्त में कुछ बहुत ही अजीब और डरावने बदलाव देखे। प्रखर की आंखें हल्की लाल थीं, जैसे उनमें खून उतर आया हो। जब वो बोला तो उसकी आवाज किसी औरत की तरह पतली और धीमी थी। और सबसे खौफनाक बात, जब वो चल रहा था तो उसके पैरों से जमीन पर जरा भी आवाज नहीं आ रही थी।
जब अविनाश ने कांपती हुई आवाज में उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, तो उस बदली हुई आवाज में प्रखर ने कहा, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है। और ये कहने के बाद वो हंसा, ऐसी हंसी जैसे 3-4 लोग एक साथ मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हों। वो हंसी अविनाश के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। अविनाश अपनी जान बचाने के लिए पास की एक गली में भागा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ता रहा। उसे ऐसा लगा कि वो 15-20 मिनट से दौड़ रहा है, लेकिन वो गली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गली उसे अपने अंदर खींचती जा रही हो, उसे निगल लेना चाहती हो। और आखिरकार वो अंतहीन लगने वाली गली शमशान घाट पर जाकर खत्म हुई। और वहां जो मंजर अविनाश ने देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। प्रखर वहां बैठा था और एक लाश को जानवरों की तरह नोच कर खा रहा था। इस खौफनाक मंजर को देखकर डर के मारे अविनाश की नाक और गले से खून बहने लगा। किसी तरह अविनाश वहां से भागने में कामयाब रहा, लेकिन सड़क पर एक कार से टकरा गया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो अस्पताल के बिस्तर पर था, लेकिन प्रखर के परिवार के लिए असली भयावहता तो अब शुरू होने वाली थी। 1 हफ्ते बाद प्रखर मिला, पर वो अब पहले जैसा इंसान नहीं था। वो हिंसक हो गया था और अपने ही परिवार पर हमला करने लगा। हारकर परिवार ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने कहा कि प्रखर के अंदर एक बहुत शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस है और उसे निकालने के लिए प्रखर की सबसे प्रिय चीज की बलि देनी होगी। तांत्रिक और परिवार ने मिलकर ऋतु को धोखे से एक पूजा में बुलाया और उस भयानक अनुष्ठान में उसकी बलि दे दी। एक मासूम की बलि के बाद भी ये खौफनाक सिलसिला थमा नहीं। वो शैतानी ताकत अब भी संतुष्ट नहीं थी, उसका कर्ज अभी बाकी था। मरने से ठीक पहले प्रखर ने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें ये भयानक चेतावनी दी। और फिर फोन पर वही 3-4 लोगों की मिलीजुली डरावनी हंसी गूंजने लगी, जो उस रात अविनाश ने सुनी थी। और फिर वो आखिरी दुखद दिन आया। 12 सितंबर को प्रखर ने अपनी इमारत की 3री मंजिल से कूदकर जान दे दी, और उसी दिन उसकी बहन भी घर के बाथरूम में रहस्यमयी हालात में मृत पाई गई। उस शैतान ने अपना कर्ज खून से वसूल कर लिया था। बहुत बाद में एक पहुंचे हुए पुजारी ने इस राज से पर्दा उठाया कि वो अनुष्ठान प्रखर को बचाने के लिए कभी था ही नहीं। असल में उस ढोंगी तांत्रिक ने अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्म राक्षस के साथ एक सौदा किया था, अपनी जान के बदले ऋतु की बलि। ये एक धोखा था जिसने एक मासूम लड़की की जान ले ली और प्रखर को मौत के मुंह में धकेल दिया। हालांकि बाद में पुजारी ने पूजा पाठ करके घर को उस बुरी आत्मा से शुद्ध कर दिया, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया, उन्होंने अपने 2 बच्चे खो दिए और एक दोस्त अविनाश इस भयानक राज के बोझ के साथ हमेशा के लिए अकेला रह गया। तो अगली बार जब कोई किसी सुनसान सड़क से गुजरने पर आपको टोके और कहे कि अंधेरे में वहां मत जाना, तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या वो सिर्फ एक अंधविश्वास है या उस सड़क की कोई अपनी दर्दनाक याद है जो वो दुनिया को सुनाना चाहती है।